दोस्तों तो अभी फिर से एक बार बैक टू बैक कई सारे आईपीओस अनाउंस होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो कल से दो आईपीओस ओपन होने वाले हैं। इसमें से एक मेन बोर्ड आईपीओ है और दूसरा सेमी आईपीओ है। तो चलिए जानते हैं कि आपको इन दोनों में से किस में अप्लाई करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं आर के स्वामी आईपीओ के बारे में। यह आईपीओ 4 मार्च यानी कि कल से ओपन होने वाला है और ये 6 मार्च को क्लोज होगा। फेस वैल्यू ₹5 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस ₹288 है और 50 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 423.56 करोड़ का है। यहाँ पर 173 करोड़ रुपए के फ्री इशू हैं और 250.56 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल है। इस आईपीओ में एम्प्लॉइज़ के लिए ₹27 पर शेयर डिस्काउंट दिया गया है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर क्यूआईबीज के लिए 75% का पोर्शन है, लेकिन रिटेलर्स के लिए यहाँ पर भी मात्र 10% का पोर्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी बहुत ही कम रिटेलर्स को अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलेगी। इस चेन्नई पोर्शन को देखें तो 15% का देखने को मिल रहा है। अब आईपीओ मंडे से ओपन होने वाला है, लेकिन फ्राइडे को ही एंकर इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ ओपन हो चुका था। तो फ्राइडे को इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग आती हुई देखने को मिली और एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 65,937 इक्विटी शेयर्स एलोकेट किए गए हैं। अगर इनके पोर्शन साइज को देखें तो 187.23 करोड़ का जो पोर्शन है वो एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए अब एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। आर के स्वामी आईपीओ की अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में टोटल आपको 18 नाम देखने को मिले हैं। तो कंपनी को देखें तो कंपनी छोटी देखने को मिलती है। कंपनी 1500 करोड़ रुपए से भी कम की है और 18 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। तो आईपीओ का एंकर लिस्ट आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स कंपनियों की भी बात करें तो इसमें म्यूचुअल फंड्स कंपनियाँ भी आती हुई देखने को मिली है। तो इस कंपनी में 3 म्यूचुअल फंड्स कंपनियों ने 7 स्कीम्स के जरिए आईपीओ में पैसे लगाए हैं। तो छोटी कंपनी है, इसके बावजूद भी इसको लेकर म्यूचुअल फंड इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के अगर बिजनेस की बात करें तो कंपनी काफ़ी पुरानी देखने को मिलती है और ये जो कंपनी है ये इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, कस्टमर डेटा एनालिसिस, फुल सर्विस मार्केट रिसर्च और सिंडिकेटेड स्टडीज़ के सर्विसेज में इंगेज देखने को मिलती है। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइडर के अंदर कंपनी आपको लीडिंग देखने को मिलती है। मैंने ऑलरेडी इसकी डिटेल वीडियो भी पहले बना दी है। तो कंपनी का बिजनेस अच्छा देखने को मिलता है। कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी आपको अट्रैक्टिव देखने को मिलते हैं। कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। हालांकि कंपनी के ऊपर आपको डेट भी थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है और करंट में कंपनी के ऊपर 51 करोड़ का डेट आपको देखने को मिल जाता है। तो कंपनी के अगर डेट टू इक्विटी रेशियो को देखें तो ये 1.5 का देखने को मिलता है। और कंपनी आईपीओ के जरिए जो फंड रेज करने वाली है तो उसे कर्ज का भुगतान नहीं करेगी। तो ये जो डेट है आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है। हालांकि डेट को छोड़ दिया जाए तो बाकी के फाइनेंशियल आपको अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 50 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,400 रुपये रहने वाला है। आईपीओ के इंपॉर्टेंट टाइम टेबल की बात करें तो आईपीओ 4 मार्च यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है और ये 6 मार्च को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 7 मार्च रहने वाला है। रिफंड डेट 11 मार्च रहेगा। क्रेडिट डेट भी 11 मार्च होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 12 मार्च को होगी। आर के स्वामी आईपीओ की अगर प्रीमियम को भी देखें तो इसके प्रीमियम में भी तेजी देखने को मिल रही है। तो मॉर्निंग में जहां इसका प्रीमियम 55 रुपये के ऊपर देखने को मिला, वो अभी देखें तो 90 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 50 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 4500 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 31% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम भी आपको अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी अच्छे हैं। कंपनी भी आपको रिजनेबल प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिली है। हालांकि प्राइस बहुत सस्ता भी नहीं है, लेकिन इसके जो लिस्टेड पीयर्स हैं उनके मुकाबले देखा जाए तो कंपनी सस्ते प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिल रही है। लेकिन कंपनी के ऊपर आपको डेट थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये आपको बाद में तय करना है कि आपको इसको होल्ड करना है या फिर नहीं करना है। फिलहाल इसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। अब अगर आप रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं तो आपको डे 1 में अप्लाई नहीं करना है। अभी देखें तो इसका प्रीमियम आपको अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आगे अगर इसमें डिमांड आती हुई देखने को मिलती है और इसके प्रीमियम भी आपको इसी प्राइस के ऊपर स्टेबल देखते हैं या इसमें और तेजी देखने को मिलती है तो डेफिनेटली यहाँ पर अप्लाई करना है। नेक्स्ट आईपीओ है वीआर इंफ्रा स्पेस आईपीओ। ये आईपीओ भी 4 मार्च यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है और ये 6 मार्च को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 85 रुपीज़ है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है।
आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 20.40 करोड़ का है और ये पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर QIB इसका पोर्शन नहीं है, सिर्फ रिटेलर्स और एचएनआईज का पोर्शन है और इन दोनों के लिए ही 50-50% का पोर्शन रखा गया है। अगर इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी 2015 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी देखने को मिलती है, यानी कि रियल एस्टेट से जुड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती है। और ये जो कंपनी है गुजरात के वडोदरा के आसपास जो भी रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट देखने को मिलते हैं तो उनके ऊपर ही काम करती हुई देखने को मिलती है। तो कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस तो आपको बढ़िया देखने को मिलता है, लेकिन ये जो सेगमेंट है यह हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 21 से 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 24 के 2 क्वार्टर का फाइनेंशियल देखने को मिलता है। कंपनी के अगर एसेट को देखें तो फाइनेंशियल 21 से 23 के बीच में इसके एसेट में गिरावट देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल 24 में देखें तो इसमें थोड़ी ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो कंपनी के रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पर भी करंट फाइनेंशियल ईयर में यानी कि फाइनेंशियल 24 में गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिली है। अब यहाँ पर फाइनेंशियल 22 से 23 के बीच में देखें तो इसके जो प्रॉफिट हैं इसमें मोर देन 3 टाइम्स आपको जंप देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर भी फाइनेंशियल 24 के पीरियड में देखें तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी के नेटवर्थ के अंदर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, कंपनी के रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं और साथ ही कंपनी के ऊपर जो डेट है वो आपको कंटिन्यू कम होते हुए देखने को मिला है, लेकिन अभी भी देखें तो कंपनी के ऊपर आपको डेट 661 लाख का देखने को मिल जाता है। वैसे कंपनी के डेट को देखें तो कंपनी के ऊपर डेट तो बहुत ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी मैनिपुलेटेड लग रहे हैं। फाइनेंशियल 21 से 23 के बीच में देखें तो कंपनी के एसेट गिरते हुए देखने को मिले हैं, इसके बावजूद कंपनी के रेवेन्यू के अंदर जंप है और कंपनी के प्रॉफिट में देखें तो फाइनेंशियल 22 से 23 के पीरियड में कुछ ज़्यादा ही जंप यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर ये सेमी आईपीओस में देखें तो काफ़ी बार इनके जो फाइनेंशियल आपको पेश किए जाते हैं वो मैनिपुलेटेड होते हैं, तो इस कंपनी के भी फाइनेंशियल के ऊपर आप पूरी तरह से बिलीव नहीं कर सकते हैं। आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो 1600 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,36,000 रुपये है। आईपीओ के इंपॉर्टेंट टाइम टेबल की बात करें तो आईपीओ 4 मार्च यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है और ये 6 मार्च को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 7 मार्च रहने वाला है, रिफंड डेट 11 मार्च होने वाला है, क्रेडिट डेट भी 11 मार्च रहेगा और आईपीओ की लिस्टिंग 12 मार्च को होने वाली है। इंफ्रा स्पेस आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 15 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 24,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 17.5% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है, तो इसका प्रीमियम बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। आईपीओ में QIB इसका पोर्शन नहीं है, तो यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को नहीं मिले हैं। कंपनी के फाइनेंशियल मैनिपुलेटेड लग रहे हैं, तो यहाँ पर आपको तब तक अप्लाई नहीं करना है जब तक कि ग्रे मार्केट में इसके प्रीमियम आपको अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिलते हों। तो कल आपको इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है, इसमें आपको लास्ट डे ही अप्लाई करने का डिसाइड करना है। वो भी तब अप्लाई करना है जब इसके प्रीमियम आपको अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिलते हों और मार्केट में अच्छी डिमांड भी देखने को मिले। तो मैं आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट आपको देती रहूँगी, तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।